नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड यार अभी तक मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि भैया हम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में कुछ बता दो। हमारा एग्जाम है क्योंकि बीकॉम का एग्जाम पहले हो रहा है और बीबीए का बाद में हो रहा है। सो अगर आप लोगों को अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नहीं पता चला या फिर आपने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ही पढ़ा है कि कहाँ से पढ़ना था, कैसे पढ़ना है, या फिर इसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन है, सो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा तो नहीं रहा लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम डाउट्स आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मैंने पूरी यूनिट्स चारों की चारों यूनिट्स को एनालाइज कर दिया है और उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा आपको कैसे कैसे कहाँ से कंटेंट मिलेगा और कैसे पढ़ना है। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 1 से। यूनिट 1 के अंदर अभी चेक करते हैं कि क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या आप लोगों के टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है। और अगर आप लोगों को अभी तक दिक्कत ये आ रही थी कि भैया हम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है तो कहाँ से पढ़े, कोई एक पर्टिकुलर चैनल बता दो यूट्यूब का जहाँ से हम पढ़ पाए, या फिर कोई ऐसे नोट्स दे दो जहाँ से हम पढ़ पाए। तो यार देखो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को जो बच्चों ने मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया उनको तो मैंने बताया ही, और साथ में मैं स्टार्टिंग से ही ये बोलता आ रहा हूँ जो भी आपके टॉपिक्स हैं यूनिट्स के अंदर आप उनको उठाओ और डायरेक्टली उनको यूट्यूब के ऊपर सर्च करो और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक बच्चों को उसमें भी कंफ्यूजन थी, सो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है पूरा ही एक साथ बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से ऐसे चैनल्स होंगे जहाँ से आपको आपका मटेरियल और कंटेंट मिल जाएगा। सो यूनिट 1 में आप लोगों का अकाउंटिंग के बारे में जितना भी आता है, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हो गया और उसकी लिमिटेशंस वगैरह होगी, फिर आते हैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स एंड उसके कन्वेंशंस। इसके अलावा यूनिट 1 के अंदर आपका गैप्स है, मतलब GAAPS वाला गैप्स है जो कि आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था, उसके बारे में है। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में है और साथ ही साथ जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो अगर आप लोग इस पूरे को देखोगे, यूनिट 1 को देखोगे, सो इसके अंदर पूरा का पूरा मटेरियल जो भी है वो सब कुछ क्लास 11 से लेके दे रखा है। सो यूनिट 1 करना आप लोगों के लिए आसान रहेगा, बिल्कुल आसान रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों को जर्नल नहीं आता है तो यार जर्नल के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि यूनिट 1 के अंदर जो जर्नल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और बाकी यूनिट 1 के अंदर अगर हम लोग देखें तो थ्योरी काफी ज्यादा है। तो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ये तो प्रैक्टिकल पार्ट हो गया, लेकिन स्टार्टिंग का जितना भी है वो थ्योरी पार्ट है। तो अगर आप लोगों को यूनिट 1 का पढ़ना है, जितना भी मटेरियल आप लोगों को मिलेगा वो कोई भी आप यूट्यूब चैनल उठा लीजिए जो कि क्लास 11th का हो, वहां पे आप लोगों को आपका ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो अब देखते हैं हमारा यूनिट 2 का कंटेंट। यूनिट 2 के अंदर आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गैप्स। इसके अलावा कैश बुक आएगा, इसके अंदर BRS आएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में है, बैलेंस शीट के बारे में, और साथ ही साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो ये सारा का सारा आप लोगों ने कब पढ़ा था, क्लास 11th प्लस क्लास 12th का कंटेंट है। सो ये सारा अगर आप लोगों को चाहिए तो सेम आप जिस भी चैनल से क्लास 11th वाले से पढ़ रहे होंगे वो ही टीचर आप लोगों को क्लास 12 भी पढ़ा रहा होगा, तो मतलब उसी यूट्यूबर से आप पढ़ सकते हैं क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का ही। सो आप लोग को वहां पे दोनों कंटेंट मिल जाएंगे, दोनों यूनिट्स आपकी वहीं से कवर अप हो जाएगी। कोई भी क्लास 11 12 का आप यूट्यूबर उठा लीजिए, वहां से आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर इसके अंदर हम लोग ध्यान देने की बात करें तो भाई यूनिट 2 के अंदर कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो बच्चे फंस जाते हैं उसके अंदर, और ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटीज है उनके अंदर ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा आप लोगों को। एंड इसके अलावा P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से आप लोग रख लेना, ध्यान में रख लेना, ताकि आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है उससे क्वेश्चन बनते हैं, सो आप उसको बिल्कुल भी ना भूल पाओ। तो अब बात करते हैं हम लोग यूनिट 3 की। यार यूनिट 3 के अंदर ना काफी सारे टॉपिक्स ऐसे भी दे रखे हैं जो कि आप लोगों के शायद से हो सके सर के ऊपर से बाउंस करके जाएं, लेकिन अगर आप अपनी यूनिट 1 और 2 अच्छे से कर लिए तो आप लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा 75 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स कवर अप करने के चांसेस हो जाएंगे। 60 से प्लस आपके बनी जाएंगे अगर आपने फर्स्ट 2 यूनिट्स भी कर ली। बट अब आते हैं हम लोग थर्ड यूनिट के ऊपर जो कि 75 मार्क्स आप लोगों को प्रॉपर्ली स्कोर कराएगी। इसके अंदर आता है आपका डेप्रिसिएशन, बिजनेस इनकम, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम्स, और साथ साथ में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि यूनिट 3 के अंदर है। सो डेप्रिसिएशन तो आपको क्लास 11th के किसी भी आप यूट्यूबर से सीख सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद के टॉपिक्स हैं तो आप लोग अपनी बुक्स में से देखें या फिर इन टॉपिक्स को आप 1-1 करके मतलब पर्टिकुलरली सर्च करो, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर कैपिटल आपका इनकम हो गया, रेवेन्यू इनकम हो गया। वैसे तो इजी टॉपिक्स है, बट इनके क्वेश्चंस वगैरह देख लेना। कोई भी अगर आपके पास बुक है, कोई ऐसा हार्ड मटेरियल है जहां से आप पढ़ सकते हैं तो वहां से आप पढ़ने की कोशिश करना, वहां से यूनिट 3 आप लोगों को बहुत ही बेटर वे में समझ में आएगी। बाकी डेप्रिसिएशन की बात करें तो उसके अंदर 2 मेथड्स होते हैं आपके, ठीक है, SLM हो गया, WDP हो गया। तो इन्हीं दोनों मेथड्स के बारे में इनका चेंज क्या होता है और बहुत ही अलग अलग चीजें हैं जो कि आपने क्लास 11th में इतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल पे काफी ज्यादा डीप में पढ़ाई जाएगी। सो अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 के ऊपर। यूनिट 4 के अंदर आप लोगों को बेसिकली 3 से 4 टाइप की अकाउंटिंग दे रखी है, जो कि सबसे पहला है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एंड इसके अलावा है ग्रीन अकाउंटिंग, और इसके अलावा आपका इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग। तो ये सारी अलग अलग जो आपकी अकाउंटिंग्स है आप लोगों को इनके बारे में पढ़ना है। 2 से 3 टाइप की अलग अलग अकाउंटिंग है। तो अगर आप लोगों को यूनिट 4 पढ़नी है तो यार यूनिट 4 का जो भी कंसेप्ट है आप लोगों को सारा का सारा आपकी बुक्स के अंदर मिलेगा, वहां से पढ़ो, या फिर इन टॉपिक्स को पर्टिकुलरली सर्च करो यूट्यूब के ऊपर अगेन, और आप लोगों को वहां से प्रॉपर्ली मिल जाएगा कि हाँ आपका जो भी आपको सीखना है वहां से आप सीख पाओगे। सो आप लोगों को अकाउंट्स करनी कैसे है, अकाउंट्स के अंदर मैं आपको क्लियरली कहूंगा कि प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना,
क्योंकि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपके आएंगे आप उनको अटेंड करोगे तो आप लोगों का मैक्सिमम मार्क्स वहीं पे बन जाएंगे। इंस्टेड आप लोग थ्योरी लिखोगे तो थ्योरी के अंदर वही बात है कि आप पढ़ोगे ज्यादा नहीं, लेकिन वहां पे लिखना ज्यादा पड़ेगा और ज्यादा आप लिख नहीं पाओगे। सो इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर ज्यादा अच्छे से अकाउंट्स के अंदर ध्यान दो। तो यार आई होप आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ज़्यादा दिक्कतें ना आए, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है या फिर कोई ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो आपको पूछनी होगी, सो मैं आप लोगों के लिए कल एक ट्राई करूंगा कि मैं लाइव आ पाऊँ और लाइव आके आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे वो कल के कल ही क्लियर कर दूंगा एग्जाम से पहले। सो आप लोग के जितने भी डाउट्स होंगे आराम से एग्जाम के पहले क्लियर हो जाएंगे और आप लोग एकदम बढ़िया माइंड से बढ़िया तरीके से एग्जाम दे के आओगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।